सर आप जो आज बातें कर रहे हैं ना, अगर ये बातें आपने वक्त रहते कर ली होती तो शायद इस तरीके की बहस की नौबत नहीं आती। पुलिस फोर्स ने अपने तो काबिल अधिकारी नहीं खोए होते और शायद उन परिवारों को में आज मातम नहीं पसरा होता जहां पर आज विलाप हो रहा है। संबित पात्रा, जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी राजनीति की चिंता करेंगी तो साहब कौन एसएचओ होगा, कौन एसपी होगा जो घर से निकलेगा और अपनी ड्यूटी के बारे में सोचेगा? मैं तब से यही समझने की कोशिश कर रही हूं। कौन माँ होगी जो अपने बच्चे को ऐसे भेजेगी? कौन बेटी होगी जो चाहेगी कि उसका पिता ऐसे फोर्स में सर्व करे? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो सिर्फ अपनी राजनीति के बारे में सोचती है, वो तो देशद्रोही को भी पाल पोस कर बड़ा कर देती है, पालती है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं अदिति जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अदिति जी, और आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है क्योंकि आपके गुस्से के माध्यम से जनता का और उन पुलिस अफसरों के परिवार का गुस्सा दिख रहा है। ये सोचिए, अगर आप और हम इतने गुस्से हो सकते हैं कि जिन लोगों के ऊपर गुजरा है उनके दिल में क्या गुजर रहा होगा। और मुझे बड़ा कष्ट होता है जब समाजवादी पार्टी के लोग इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं और उल्टा आरोप लगाने का प्रयास करते हैं। आपने पुलिस अधिकारियों की बात की, मैं पुलिस के ही सबसे बड़े अधिकारी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो इससे पूर्व थे ए.के. जैन 2000 सामने लाशें पड़ी होती हैं और वो अपनी कुर्सी देखने लगते हैं उन लाशों को ऊपर, तो मुझे बहुत अफसोस होता है जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लाशों के ऊपर अपनी हुकूमत की कुर्सी रखने लगते हैं। अब मैं बोल लूं सर, बहुत अफसोस होता है, मेरा दिल रोता है। प्लीज थोड़ा टीवी पे गुंडा राज मत करिए। सबकते हैं जब भारतीय टीवी पे गुंडा राज मत करिए। लाशों के ऊपर टीवी पे कर रहे हैं वो तो मैं समझ सकता हूं, वो टीवी। अरे वाकार साहब, आपके गुंडई से तो परेशान हम टीवी पे भी हो रहे हैं। जमीन पे आपकी गुंडई से लोग क्या परेशान हो रहे होंगे, ये उदाहरण देख लीजिए। जो जनता आज देख रही है, देखे जना वाकार साहब, टीवी पे दूसरों को इस तली बार अध्यक्ष आपका नहीं देते हैं, तली तो ये बार नेता अध्यक्ष आप बनाएंगे, जरा सोच के देखिए। तली बार अध्यक्ष आप बनाएंगे, गुंडे समाजवादी पार्टी वाले। अब बोल लूं मैं, क्या खूब कह दिया साहब आपने। अब मैं बोल लूं, तली बार अध्यक्ष आप बनाएंगे, तली बार अध्यक्ष आप, गुंडागर्दी बंद हो तो बाकी लोग बोल ले। पार्टी के लोग सर आपकी गुंडागर्दी बंद होगी तो हम बोल लें, आपकी गुंडागर्दी बंद हो गई तो हम बोल लें, कृपया करके आपकी गुंडागर्दी बंद हो गई हो तो हम बोल लें, आपकी आज्ञा ले लें, आपकी आज्ञा लेके मैं बोल सकता हूं। अध्यक्ष आपका और गुंडे समाजवादी पार्टी के नेता के साथ बैठा हूं, मैं जानता हूं आपकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। हम मुद्दे पर रहे, लग रहा है कि मुद्दे पर रहे, मुद्दे पर है सर। ध्यान से सुन रहा था अदिति जी, मेरे को बोलने दिया जाए। जी बिल्कुल संबित पात्रा, आपको बोलने दिया जाएगा। सैयद असीम वकार साहब, जब आप बोल रहे थे आपकी भाषा में आपसे बात करना पड़ेगी। आप आराम से बात करना चाहते हैं ना सर? आपने खुद कहा आप आराम से बात करना। मैंने गुंडा नहीं कहा किसी को, तो आप सुनिए, मैंने गुंडा नहीं कहा किसी को डायरेक्टली। सर मैंने कहा गुंडा कहलाएंगी, गुंजाइश नहीं है। मुद्दे पर रहिए, करती है मुझसे, मुद्दे पर रहिए। आप जवाब सुनिए संबित पात्रा का, जवाब सुनिए संबित। देखिए, आज तमाम अखबारों में एक बहुत सनसनीखेज खबर छपी हुई है। क्या छपी है कि जो पूर्व के डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे ए.के. जैन साहब, जो 2015 में भी चार्ज में थे, डीजीपी थे, उन्होंने कहा है कि 2015 के जनवरी के महीने में इंटेलिजेंस रिपोर्ट आया कि जवाहर बाग के अंदर असला है, बारूद है, वहां बम है और वहां कभी भी अटैक हो सकता है, इसलिए तुरंत इसे खाली कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने पूरा प्लान बना लिया उसे खाली करने का, मगर ऊपर से अर्थात सरकार के यहां से फोन आया कि आप इसमें प्रोसीड नहीं करेंगे, इसे आप खाली नहीं कराएंगे। तो स्वाभाविक रूप से, जब खुद ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं जो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने 2015 जनवरी की वाकयात को सुना दिया। आज 2016 है, अगर 15 में ही ये काम हो गया होता, एक साल पहले ही ये काम हो गया होता, तो स्वाभाविक रूप से आज हमारे बीच वो दोनों पुलिस अधिकारी होते जिनकी माएं आज रो रो के अपने आंखों को नम कर चुकी है, उनकी आंखें पथरा गई है। दूसरी बात, मैं एक व्यक्ति का नाम लूंगा, विजयपाल सिंह तोमर। विजयपाल सिंह तोमर वो व्यक्ति है जिन्होंने पीआईएल किया, जिनके कारण से आज ये एविक्शन ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया। ये विजयपाल सिंह तोमर बार एसोसिएशन, कोर्ट के बार एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट है। उनका कहना है कि जितनी बार भी मैंने कंप्लेन की कि यहां पर अवैध कब्जा हो रखा है, यह सरकार जानते हुए कि कौन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, वो सारी एफआईआर अनजान लोगों के खिलाफ लिखा, ये नामजद एफआईआर लिखा ही नहीं इन्होंने। अरे आपको 3000 लोग वहां मौजूद है, रामवृक्ष यादव का नाम मौजूद है, मगर फिर भी आप अननेम्ड एफआईआर लिख रहे हैं। तीसरी बड़ी बात, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके बैठा हूं, यूपी होम डिपार्टमेंट, माफी के साथ मैं और जो पैनलिस्ट है उनको भी ले आती हूं। अभी हमारे पास समय, और भी पैनलिस्ट हैं, वो भी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। मैं आपके पास आ जाऊंगी। सुधींद्र भदौरिया साहब, बीएसपी मेन ऑपोजिशन है यूपी की जनता
आप लोगों से उम्मीदें रखती है। साहब 2.5 साल तक आज पार्टी हमलावर है, आज बहन जी मायावती भी बोल रही है, हर कोई हमलावर है आज पार्टी की तरफ से, लेकिन सर 2.5 साल तक पार्टी चुप रही, एक बार भी किसी ने इस मसले को नहीं उठाया। सर जनता जो आपसे इतनी उम्मीदें करती है सर, वो ये सवाल पूछ रही है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल पूछने का उसको हक है और मैं आपको बतला दूं, 2.5 साल नहीं बल्कि जिस दिन अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे और उसी दिन बहन मायावती जी ने कह दिया था, क्योंकि इन लोगों ने मामहम गवर्नर की स्टेज पर जिस तरह से तोड़फोड़ की, मारपीट की, गमलों को फुटबॉल बना दिया, उसी दिन बहन मायावती जी ने कहा था कि कुछ दिन में लोग पछताएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः वही राज आ गया है जो मुलायम सिंह जी के शासन काल का अंदर रहा करता था, वो था गुंडा राज का। और आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, कस्बों में, जिलों में ये बात लोकप्रिय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज है। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देखिए, वो राम वृक्ष यादव एक कोई घटना नहीं है। राम वृक्ष यादव उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर दर्जनों की तादाद में फल फूल रहे हैं और इनको पनपा रही है समाजवादी पार्टी, इनको पेंशन भी देती है, कहती है लोकतंत्र सेनानी है। ये लोकतंत्र सेनानी है जो मांग करते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव खत्म कर दिया जाए, प्रधानमंत्री का चुनाव खत्म कर दिया जाए, ये संविधान रद्द कर दिया जाए। ये सब लोग इस देश के लोकतंत्र को दीमक की तरह खा रहे हैं। और मैं ये कह दूं, इन लोगों पर बहुत गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी तो गृह विभाग देखते हैं, गृह विभाग देखने वाला व्यक्ति कहता है हमको जानकारी नहीं है, उसके पास पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम होता है। उस पर हाई कोर्ट का फैसला आया था और गृह मंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं कह रहे हैं अरे 1 साल पहले ये फैसला आया था। जी बिल्कुल आया था, सितंबर 2015 में आया था सर। मिले जुले हुए हैं। अखिलेश जी को यहाँ पर लेकर आना चाहती हूँ। हालांकि सुधींद्र जी आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति और आपका रोल एक ऑपोजिशन के तौर पर। मैंने जवाब दिया है। हम लोग उस दिन से जिस दिन से ये आए हैं हर जगह पर हर जगह लड़ रहे हैं। हम मथुरा में भी लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की पार्टी है। हम मथुरा से लेके वृंदावन हो, चाहे बलिया हो, चाहे सहारनपुर, सर मैंने ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं देखी जहां आपने इस मामले को इससे पहले उठाया हो। ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह, ये सवाल न जाने पहले भी कितनी बार आपसे पूछा है मैंने, आज एक बार फिर से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, क्या राहुल गांधी जाएंगे? और आज इस सवाल को एक कदम आगे लेकर मैं जाना चाहती हूँ, ऐसा क्यों है कि इस देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी इस मामले को लेकर उतनी हमलावर नहीं दिख रही है? क्या यूपी चुनाव में संभावनाओं को लेकर जो आकलन है उसके चलते हुए पार्टी का जो रवैया है, जो पार्टी का स्टैंड है, वो उतना हमलावर नहीं? मोदी का ट्वीट का इंतजार कर रहा है देश। 24 लोग मरे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सांसद वहीं से हैं। हालांकि वो कुछ और चीजों में व्यस्त थी, वो कुछ और ट्वीट कर रही थी। बगल के जिले से उनके मंत्री हैं। मोदी जी जिनकी सरकार के मुखिया है इस देश के, उनके देश के जिस प्रदेश से वो प्रधानमंत्री, उस प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हुआ और मोदी जी अभी तक कुछ बता नहीं पा रहे हैं। हमें तो पहले मोदी जी का इंतजार है कि कुछ वो करें। और देखिए, अब मुद्दे की बात पे हम आ जाएं। ये जो भी प्रकरण हुआ है ये पूरी तरह से इस सरकार के जिला प्रशासन का फेल्योर है। एक होता है कहीं भी किसी भी ऑपरेशन के लिए आंकलन होता है, रणनीति होती है, कार्रवाई होती है। 3 चरण होते हैं फोर्स के लिए, प्रशासन के लिए। उसमें कहीं किसी भी चरण पे ये स्थानीय प्रशासन सक्षम नहीं दिखा है। हमारी चिंता इसके साथ साथ आगे की भी है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा है कि चुनाव आने जा रहा है, प्रदेश में किस तरह से कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के प्रयास कई लोग कर रहे हैं। कोई किसी तरह की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई किसी ट्रेनिंग दे रहा है। इसी तरह के यदि अधिकारी जनपदों में रहेंगे और ये सरकार इसी तरह कान और आंख में तेल डाले बैठे रहेगी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले कम्युनलाइजेशन करने का जिन लोगों का षड्यंत्र है वो इस देश की प्रदेश की जनता बहुत चिंतित है। अच्छे अधिकारियों को, अच्छे लोगों को और सरकार ये भरोसा दिलाए कि कैसे ये हुआ, क्यों हुआ और आगे नहीं होने पाएगा। ठीक है सर, ठीक है। उत्तर प्रदेश को
उत्तर प्रदेश के लोगों को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, इस देश की सरकार को यकीन दिलाना होगा कि इस तरह की घटना और इस तरह के लोगों को यहाँ पे फलने फूलने नहीं दिया जाएगा।